हेलो एवरीवन, ब्राड एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे वोकेबलरी ऑफ टाइम। ठीक है, समय की वोकेबलरी आपको पता होना चाहिए समय के बारे में प्रॉपर। ठीक है, इंग्लिश में बोलना है, लिखना है, वट एवर इट इज। 7 days, 1 week, 15 days, fortnight। 7 दिनों को हम क्या बोलेंगे? एक हफ्ता। 15 दिनों को हम क्या बोलेंगे? फोर्टनाइट। 365 दिन, 1 ईयर। अगर 366 दिन हो जाए तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो 366 दिन कब होते हैं? जब फरवरी में 28 की बजाय 29 डेज होते हैं। ठीक है, हर 4 साल के बाद ऐसा होता है ना कि फरवरी में 28 की बजाय 29 डेज होते हैं, तो वो लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, जिसमें 366 दिन आ जाए उसको लीप ईयर। उसी तरह 12 महीनों का 1 ईयर हो गया। 10 साल 1 डिकेड। डिकेड मतलब दशक, हम हिंदी में बोलते हैं ना दशक, एक दहाका। ठीक है, तो 10 साल को एक दशक लिख सकते हैं। जैसे आप राइटिंग कर रहे हो, टास्क 1 लिख रहे हो, उसमें आपने क्या लिखना है कि हाँ 10 साल का टाइम पीरियड लिखना है, तो उसको अ डिकेड भी लिख सकते हो। अ डिकेड मीन्स 10 साल। मैनी डिकेड्स, बहुत सारे दशकों से। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग टास्क 2, पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम नाउ फॉर मैनी डिकेड्स। कई डिकेड से प्रॉब्लम चल रही है पोल्यूशन की, ऐसा कोई टॉपिक आ गया, वो सब कुछ आप कर सकते हो उसमें। उसके अलावा 25 साल, 25 साल को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर जुबली। 50 साल, 50 साल को हम बोलते हैं गोल्डन जुबली। 60 साल, 60 साल को हम बोलते हैं डायमंड जुबली। 75 साल, 75 ईयर्स, प्लेटिनम जुबली। तो मैंने जस्ट आप लोगों को एक बार ये आइडिया दे दिया है कि कभी आप ये चीज़ ना भूलो। आप भले ही स्पीकिंग में हो, राइटिंग में हो, या आप किसी भी प्रोफेशनल पर्पज में हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 दिनों को इंग्लिश में 1 वीक बोला जाता है, 15 दिनों को फोर्टनाइट बोला जाता है, 365 दिन 1 ईयर लेके चलेंगे हम। ये खाली इंग्लिश नहीं है, मैथमेटिक्स भी आप समझ सकते हो कि इसमें मैथमेटिक्स ही इंक्लूड हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये वोकेबलरी ऑफ टाइम। अभी हम टाइम के बारे में ही बात करते हैं। लास्ट में मैंने लिखा है 100 साल मतलब सेंचुरी, तो शायद आप लोगों को दिखाई ना दे, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको एक बार कि जब 100 साल पूरे, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। सदी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सदी। 100 साल मतलब एक सदी। वैसे जो क्रिकेट के शौकीन है उनको ये भी पता होगा, है ना, 100 रन बन जाए वो भी एक सेंचुरी बोली जाती है। तो ये सब आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, वोकेबलरी ऑफ टाइम। अभी हम टाइम की वोकेबलरी को ही कंटिन्यू करते हैं। मैं आगे आप लोगों को और टाइम के बारे में बता दूं कि पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन से वर्ड्स हैं। ओके, हम टाइम को ही कंटिन्यू रख के एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम देखते हैं, प्रेजेंट और पास्ट की। प्रेजेंट और पास्ट के बाद हम फ्यूचर वाले भी देख लेंगे। पास्ट में जो दिन बीत गया है उसको हम येस्टरडे बोलेंगे। जो हफ्ता बीत गया उसको हम लास्ट वीक बोलेंगे। जो महीना बीत गया उसको हम लास्ट मंथ बोलेंगे। जो साल बीत गया उसको हम लास्ट ईयर बोलेंगे। ठीक है, अगर हमने किसी को बोलना हो कि एक हफ्ता पहले मैंने ये किया था, ठीक है, आई हैड डन दिस 1 वीक अगो, तो एक हफ्ता पहले 1 वीक अगो। अगो मतलब पहले। 1 घंटा पहले कुछ किया, एन आवर अगो। अगो आ गया मतलब पहले की बात है, द डे बिफोर। अगर हम बोले कि कल, कल को तो हम येस्टरडे से बोल देंगे ना, लेकिन कल से पहले भी तो क्या बोलेंगे? द डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है, द डे बिफोर ट्यूसडे, अगर कल ट्यूसडे, तो ऐसा हम ये सब वर्ड्स का यूज कर सकते हैं पास्ट का टाइम बताने के लिए। फिर इसी प्रकार प्रेजेंट का टाइम बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे पास्ट में कब बीत गया था वो येस्टरडे था, लेकिन प्रेजेंट में क्या होगा? वही टुडे। जैसे मैं अगर आज करवा रहा हूँ आपको, तो इसको टुडे बोलेंगे। इसी हफ्ते में कोई काम हो रहा है, दिस वीक बोलेंगे। इसी महीने में काम हो रहा है, दिस मंथ बोलेंगे। इसी साल में कोई काम हो रहा है, दिस ईयर बोलेंगे। अब भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, आई वॉन्ट टू डू इट नाउ, मैं अभी इसको करना चाहता हूँ, तो वो नाउ आ जाएगा।
अभी इसी पल में कुछ करना है, एट द मोमेंट। मोमेंट मीने पल, इसी पल में कुछ करना है एट द मोमेंट। इसी टाइम पे कुछ करना है एट दिस टाइम। आजकल कुछ करना है नाउ डेज। अभी, अभी के अभी करना है राइट नाउ। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट को बताने के लिए। ठीक है, ऑन द स्पॉट कुछ करना हो तो राइट नाउ। ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ अभी के अभी, राइट नाउ आई एम टीचिंग राइट नाउ, है ना। अगर आजकल हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, नाउ डेज एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल फोन। ठीक है, एट दिस टाइम आई एम वर्किंग एट दिस टाइम। नाउ आई विल गो टू वॉच मूवी, अब मैं मूवी देखने जाऊंगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो पास्ट प्रेजेंट के लिए। ये एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम है जो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम के बाद अब अगली हम बात करते हैं फ्यूचर की एक्सप्रेशंस। फ्यूचर वाली एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम में जैसे हमने पास्ट में येस्टरडे किया, प्रेजेंट में टुडे किया, और फ्यूचर में क्या आ जाएगा टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, येस्टरडे मतलब बीत गया कल, तो टुमारो। स्पेलिंग जरूर ध्यान से याद करना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग के बच्चे इतने इसके स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं ना टुमारो के, टी ओ यहाँ पे डबल एम कर देंगे, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है एम एक ही है, डबल आर है। टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, जैसे उसमें हमने क्या किया था पास्ट में लास्ट वीक, प्रेजेंट में दिस वीक, तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले हफ्ते ये काम करूंगा। आपने मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस देखा होगा, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में ऐसा ही बताया गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगले साल कुछ करना है तो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले महीने कुछ करना है तो नेक्स्ट मंथ। फिर अभी मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू मार्केट सून, मैं मार्केट जा रहा हूँ जल्दी ही। ठीक है, तो उसमें सून, आई विल गो टू मार्केट सून, मैं जल्दी मार्केट जाऊंगा, तो सून का मतलब जल्दी ही। इन द फ्यूचर भी यूज कर सकते हो, आई विल गो टू कैनेडा इन फ्यूचर। ठीक है, वो हो सकता है। नियर फ्यूचर का मतलब बहुत नज़दीक ही है वो टाइम, तो उसमें हम इन द नियर फ्यूचर यूज कर सकते हैं। एक दिन बाद के लिए द डे आफ्टर। टुमारो तो हो गया अगला दिन, टुमारो के बाद वाले दिन को क्या बोलेंगे, द डे आफ्टर टुमारो। तो ऐसा भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम थी। ठीक है, आपको टाइम की वोकैबुलरी भी बताई। ठीक है, कि दिन जो 15 दिन को क्या बोलते हैं, फिर डिकेड हो गया, ठीक है, दशक हो गया, वो सब आप लोगों को पता चला इसमें। पास्ट में कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में कौन से, फ्यूचर में एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम भी आपको बता दी। तो इन सबको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और इनके मीनिंग अपने माइंड में रखने हैं। मीनिंग के साथ साथ स्पेलिंग जरूर याद रखना। स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर राइटिंग। ठीक है, अगर आप राइटिंग के लिए कर रहे हो तो स्पेलिंग अच्छे से करना। स्पेलिंग करोगे तो भी ये आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को टाइम के बारे में सब बता दिया है। अपने आने वाले वीडियोस में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप इसी तरह देखते रहिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।